वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और एक बार फिर आपके सामने लेकर आ गया हूं टाइम एंड वर्क का ये तीसरा सेशन। और इस तीसरे सेशन में हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 4 और 5 को। टाइप नंबर 4 और 5 में कौन कौन सा टाइप होने वाला है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले बता दूं कि इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन करते हैं और मैथ्स का वो 25 क्वेश्चन ऐसा सवाल होता है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। चाहे वो रेलवे का सवाल होता है, हो सकता है एसएससी का सवाल हो सकता है बैंक का सवाल हो, कहीं ना कहीं से सवाल को कलेक्ट करके इस सेशन को तैयार किया जाता है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे टाइप नंबर 4 में कि साथ छोड़कर जाने वाले प्रश्न, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में, जिसमें कुछ लोग काम करते रहता है और शुरू में कुछ दिन काम करेगा छोड़ के भाग जाएगा। ऐसा भी सवाल होता है जो काम करते करते जाएगा, लास्ट में कुछ देर काम बचा रहेगा छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल का वेरिएशन आता है टाइप नंबर 4 में, जिसमें काम छोड़कर भाग जाने वाले लोगों के ऊपर जो सवाल आता है उस पर है। पांचवा देखेंगे आप, पांचवा टाइप में कि या तथा और पर आधारित प्रश्न। जैसे कोई पूछता है कि 3 आदमी या 4 बच्चे किसी काम को इतना दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 5 आदमी और 6 बच्चे मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। में भी ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। तो इस तरीके के सवाल बनाने के लिए जो आपको फॉर्मेट मिलेगा, जो आपको पैटर्न मिलेगा, वो इस प्रकार का पैटर्न आपको देंगे हम कि आप इसको पूरी क्लियरिटी से समझ जाएंगे और आपको दोबारा कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस आपको ऐसी हो जाएगी और आप इसके अलावा और भी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा ताकि आप आसानी से सवालों को नज़र से बना सकें। आंखों से भोंक दीजिए, सवाल को आंख से क्या करना है, भोंक देना है। देखिए अब बढ़ते हैं आगे इस सेशन में। एक सेकंड जरा रुक जाइएगा। हाँ आइए, इस सेशन में जब हम बढ़ते हैं तो बढ़ने से पहले दोस्तों, बढ़ने से पहले यहाँ आप माँ सरस्वती के चरण को छूइए, प्रणाम करिए, कलम कॉपी लीजिए और मेरे साथ बोलिए, सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचनी विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। जय माँ सरस्वती। आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आपका कौन सा टाइप शुरू होगा? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 शुरू करने के लिए हम क्या चीज़ देखने वाले हैं टाइप नंबर 4 में? तो साथ छोड़कर जाने वाले प्रश्न। आइए, कोई साथ छोड़ के नहीं जाएगा। अगर इस साथ छोड़ के जाए वाला प्रश्न आप बता दिए तो जो सोच रहे हैं वो सब होगा, कोई साथ छोड़ के नहीं जाएगा। आइए देखिए, कहता है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर लेता है। ए और बी दोनों, ठीक है, मतलब कर सकता है। कहता है कि ए 6 दिन तक अकेले काम करता है, 6 दिन तक अकेले काम किया, फिर काम छोड़कर वो चल दिया, शुरू में भाग गया, 6 दिन काम किया, निकल गया। कहता है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बताइए कि कितना दिन में बी जो है शेष जो बच गया है काम उसको पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ये बात मैं बता दूं कि हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते आए ना शुरू से, उहे पैटर्नों पर बनाना है, कोनो दूसरा पैटर्न हमको नहीं लगाना है। एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पर चलते जाना है। थोड़ा सा चेंजिंग वेंजिंग करना पड़ता है, वो हम कर करके देख लेंगे। आइए बताते हैं। तो पहला सवाल है जिसका आंसर करते हैं। तो ए कहता है कि ए, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं वाइट वाला ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए ये हो गया ए। ए मेरे भाई कितने दिन में करता है? 14 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 18 दिन में। 18 और 14 का एलसीएम निकाल के क्या निकालते हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वर्क कार्य निकालते हैं। एलसीएम निकाल के क्या निकाला जाता है? कितना काम है ये निकाला जाता है। अब देखिए, अब 14 और 18 का एलसीएम 126 होगा, क्योंकि 14 18 दूनी का पाड़ा में आता है। आप देख लीजिएगा, 14 से करेंगे तो 14 से करेंगे 14 9 126 और 18 से करेंगे तो 18 7, यानी ए का 9 की क्षमता हो गई। ये हो गई क्षमता। यहाँ जो आता है ये क्षमता आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए शुरू में 6 दिन काम किया है अकेले, बी नहीं था उस समय, और फिर काम छोड़ के निकल गया। इसको हो गया होगा पटदारी की बी है ये नहीं है, हम अकेले काम करें, भाग यहाँ से, चलो ठीक है। तो क्या किया होगा? ए भाग गया। तो ए जो है 6 दिन तक काम किया, तो ए को क्या करेंगे हम? 6 दिन ले काम करेंगे। 6 दिन ले काम करेंगे, कितना ताकत से करेगा, कितना काम करेगा? तो क्षमता से करेगा। उसका क्षमता कितना है? ए का 9, तो 9 के क्षमता से करेगा, रोज 9 करेगा, 9 6 54 काम ही कैले रहेगा। पहले एक रहेगा कि रे ससुरा ये नहीं रहा है, बी नहीं आ रहा है, चल भाग यहाँ से। तो ये भागेगा तो इतना काम तो कर दिया है 54, तो इतना काम घटाएंगे मेन काम में से, घटाएंगे तो कितना आया? 2 और 7 72, ठीक 72 आया। अब शेष काम तो ये बचल है। अब बी द्वारा आवश्यक दिन का कितना समय लगेगा बी? तो बी अपना क्षमता से करेगा। ऐसा थोड़ी है कि ए का क्षमता से करेगा, अपना क्षमता से करेगा। बी का क्षमता 7 है, तो ये 72 काम को 7 का क्षमता से करेगा तो कई दिन में आएगा? 72/7 डेज। देखिए तो ऑप्शन क्या नहीं है? 72, ऑप्शन नंबर सी। बताइए तो इस सवाल बनाने में कैसा लगा आपको?
जरूर पक्का ये क्लियरिटी से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हम एक एक करके पायदान करते करते एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर उठ जाएंगे। देख लिए, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में कि ए अकेला किसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 52 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ के भाग लेता है, चल देता है। दोनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया? देखिए ये सब सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये कब भाग रहा है? ये कब भाग रहा है? समाप्त होने से 3 दिन पहले भाग रहा है। और वो कब भागा था? शुरू से काम करके भाग गया था। तो ऐसा ही वेरिएशन सवाल में आता है अगर आप परेशान किए जाते हैं। लेकिन इस सभी सवालों का एक छोटा छोटा कंसेप्ट है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके हर एक सवाल सॉल्व होने लगेगा। देखिए अब कहता है ए अकेला किसी कार्य को 39 दिन में कर सकता है। ए कौन है? तो ए कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है जो कितने दिन में कर सकता है अकेला? तो 39 दिन में। तो लिखेंगे यहाँ पर ए 39 दिन में। बी जो है वो कितना दिन में कर लेगा? 52 दिन में। ठीक है, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तब पहले इनका हम क्या निकाल ले बउआ? वर्क टोटल 39 और 52 का निकालिएगा तो दोनों का 156 आएगा। कितना आएगा? 156। तो बी से ये 3 हो गया और इससे ये 4 हो गया, यानी ए का क्षमता 4 और बी का क्षमता 3 हो गया 156 काम करने के लिए। ठीक है, कहता है दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले भाग लेता है। कौन? ए 3 दिन पहले भाग गया काम छोड़ के। ये कारण नहीं भागे देंगे, कहें तू कर पूरा काम। कहाँ जाएगा? कहिए के जाना है तोरा। क्या करना है? क के जाना है, भागना नहीं है। तो कराते हैं इससे काम हम। तो कराएंगे काम, तो कितना काम कराएंगे? तो मानते हैं कि ए का क्षमता कितना है? 4 का क्षमता है। और लास्ट में कहेंगे तोरा जाना नहीं है, भागेगा कैसे? रुक, तू काम करके जा। अंतिम में जो जाने वाला है ना, उसको नहीं जाने देना है। शुरू में जाए वाला को जाने देना है, चल निकल तू। लेकिन अंतिम में जाए वाला को नहीं जाने देना है कि इतना दिन किया था ना, तनी और करके पूरा करो। तो कराना है। तो ये कितना का? इसकी क्षमता कितनी है? ए की 4 की क्षमता। और कितना दिन पहले भागा है? 3 दिन पहले। तो नहीं जाने देना है। 4 थी 12। तो ये अगर रहता ये 3 दिन तो 12 यूनिट करता कि नहीं? करवाइए इससे 12 यूनिट जोड़ दीजिए काम में। तो 168 हो गया। अब ये हो गया 168। 168 काम ये दोनों मिल के ना करेगा जी, काहे कि इहो तो रह गया, नहीं जा रहा है। तो ये अभी दोनों है, तो दोनों है तो क्या करेगा? 4 और 3 7 की क्षमता से 7 से कटाइएगा। 7 दूना 14, 7 चौका 28, 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन। अगर ऑप्शन में 24 दिन रहता तो आप तो मार दिए होते, है कि नहीं है? ऑप्शन में 24 दिन रहता तो मार दिए होते, लेकिन ये गलती नहीं करना है। सवाल समझिए, कह रहा है कि ये थी, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया है। तो कह रहा है दोनों ने एक साथ काम कितना दिन किया है? तो ये 3 दिन पहले तक तो ए और बी साथ होगा कि नहीं होगा? तो ए में से 3 दिन घटा देंगे। कितना? 21 दिन। यानी 21 दिन तक सबने क्या किया है? काम साथ किया है। ए और बी ने काम साथ किया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, मज़ा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा ज़रूर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए का क्षमता है काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 18 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले फिर बी भाग गया। अब इस सवाल में बी भाग रहा है। कब? 7 दिन पहले भाग रहा है। एकरा भागने नहीं देना है। ठीक है, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? बिल्कुल वही पैटर्न है। आइए फिर हम क्या करेंगे? ए से काम कराएंगे 18 दिन, बी से काम कराएंगे कितना? 15 दिन काम कर रहा है। 18-15 का एलसीएम 90, 18 पचे 90 और 15 छक 90 हो गया। ये इफिशियंसी, ये वर्क हो गया। अब कहता है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन लास्ट में बी 7 दिन में भाग गया है। तो बी अगर रहता तो 6 के इफिशियंसी से 7 दिन, 6 के क्षमता से 7 दिन काम करता तो कितना काम करता? 42 काम। कराइए 42 काम, इसको जोड़िए। कितना हो गया? 132। अब 132 हो गया तो 6 5 11 के क्षमता से, ये सब साथे रहता तो 11 के क्षमता से 12 दिन में कंप्लीट कर देता काम। लेकिन ये कह रहा है कि 7 दिन पहले भाग गया है। कौन? बी। तो ए और बी साथे मिलकर कितना दिन काम किया होगा? तो अब तो बी 7 दिन पहले से नहीं है, अकेले ए है, यानी 5 दिन क्या है? वो लोग साथे साथे काम किया है। ऑप्शन नंबर डी। बताइए इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कंसेप्ट बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, और यही सब सवाल परीक्षा में पूछ के आप परेशान कर दिया जाता है ये सब सवाल को। ठीक है, चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल में क्या कहता है?
कहता है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए जो है कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले दो गुणा भाग रहा है। देखिए ए भाग रहा है 8 दिन पहले, और उसके बाद जबकि बी जो है पूरा होने से 12 दिन पहले भाग रहा है। तो दोनों को नहीं भागे देना है, कहाँ जाएगा भाग के। ठीक है, सी ने जितने दिन तक कार्य किया वो बताइए। तो सी तो कंटिन्यू कार्य कर रहा है, अंतिम ले कार्य करेगा, अंतिम ले कार्य करेगा। देखिए ए काम किया 36 दिन, बी काम किया 54 दिन, और सी काम कर सकता है कितना दिन, 72 दिन। ये सब इतना इतना दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो ए 72, 54 ये सब का एलसीएम 216, 216 हो गया 36 से, 6 मतलब है 54 से, 4 मतलब है 72 से, 3 मतलब यानी ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता, और ये हो गया टोटल काम। अब कह यही रहा है कि ए जो है वह 8 दिन पहले भागा है। कितना दिन पहले, ए को जाने नहीं देना है, 8 दिन पहले भागा है। तो 8 दिन काम करेगा, ए का क्षमता कितना है 6 से 8 6 48 काम करता। फिर कौन भागा, बी भी भागा, उसको भी नहीं भागे देगा, अंतिम में भाग जाएगा, काम करना ही पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो बी का क्षमता कितना है 4 का, कितना है क्षमता, तो बी कई दिन पहले भाग रहा है 12 दिन पहले, क्षमता कितना है 4 का, 12 चौका ये हो रहेगा 48 काम करेगा। तो 48 48 96, यानी दोनों बड़ा मिल के दोनों रहता तो 96 काम और होता। तो रहे करवाएंगे काम, कर 6 6 12 1 3 312। ठीक है, 312 यूनिट काम हुआ। अब 312 यूनिट काम किस तरह से होगा, तो तीनों बड़ा मिल के करेगा, 6 4 10 3 13 13 13 दूना 26, 13 दूना 26, 260 और 13 चौके 52, 24, कितना आया 24 दिन, कितना आया 24 दिन। अभी कह रहा है कि सी जो है जितना दिन तक काम किया है वो बताया। तो सी तो अंतिम तक काम किया है भाई, सी कब तक काम किया है, अंतिम तक। तो 24 दिन का आंसर 24 दिन होगा। उम्मीद है कि बात सब समझ में आ रहा होगा। बहुत ही लाजवाब है, बड़ी मज़ा का चैप्टर होता है, बड़ी मस्त चैप्टर होता है। समझ में आ गया तो आपको मन करेगा बनाइबे करें। अच्छा, अब आपसे ये कह दें कि अगर आप इस सवाल से बना रहे हैं तो इतने पे नहीं रहना है, क्वेश्चन खोजना है आपको। जैसे किरण पब्लिकेशन का किताब खरीद लीजिए, है ना, चाहे और भी बहुत सारे टीचर लोगों का, सर लोगों का आता है बुक, उन लोगों का किताब खरीदिए, उसमें से बनाते चलिए, तब देखिए आपके प्रैक्टिस आंखें से बनेगा। भोंक दीजिएगा आप सवाल को, है ना, छेद कर दीजिएगा क्या खोपड़ी में। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रथिन और बेराटिन एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 2 गो लड़का है, एक रथिन एक बेराटिन, वे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रथिन को काम खत्म करने से 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ता है। अब रथिन बेचारा कोई ना कोई समस्या में पड़ गया है, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही कह लिया, कह रहा है कि भैया हम जाएंगे, हमको नहीं रहना है, बहुत समस्या हो रहा है ना, छोड़ के चल दिया। इसके बाद क्या कहता है नतीजा ये हुआ कि काम खत्म करने में कुल कितना दिन लग गया, 15 दिन। यदि बेराटिन अकेले कार्य करता तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय उसको लग जाता। देखिए, तो रथिन और बेराटिन समझिएगा, रथिन और बेराटिन, तो ये रथिन और बेराटिन है, ये दोनों काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में। कितना दिन में, 12 दिन में। लेकिन हम मान लेते हैं कि 12 दिन में दोनों मिलके कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। तो जरा ये बताइए कि रोज रोज एक को काम करेगा तब भी 12 दिन में 12 काम पूरा होगा। इसका मतलब रथिन और बेराटिन दोनों का इफिशियंसी क्षमता कितना मान लें हम, 1। कितना मान लें, 1 इकाई 1 दिन में काम करेगा। क्लियर। अब वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले जो है काम छोड़ के वो निकल जाता है, 5 दिन पहले काम छोड़ के निकल जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो बेराटिन का क्षमता है वो 1 है। क्या मान लेते हैं, बेराटिन की क्षमता 1 है, हमको मालूम नहीं है। तो रथिन की क्षमता कितना हो जाएगी बताइए, रथिन का क्षमता कितना हो जाएगा। तो दोनों को मिला के तो 1 है, दोनों को मिला के 1 है। अब बेराटिन का 1 x होगा, तो रथिन का निकालने के लिए 1 में से x घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब कहता है कि यह तो बेराटिन जो है अकेले आखिरी तक काम किया है। कब तक काम किया है, तो कराओ काम इससे 15x। और ये रथिन जो है 5 दिन पहले काम छोड़ दिया खत्म होने से पहले। तो 5 दिन पहले कितना दिन पर, 10वें दिन पर, 10वें दिन ये काम छोड़ दिया, 10वें दिन छोड़ दिया तो 10। और एक क्षमता कितना है, 1 - x है कि नहीं क्षमता। और टोटल काम होकर कितना काम है, 12 यूनिट काम नु है। कितना काम है, 12 यूनिट काम है। अब करिए कैलकुलेशन, x का मान निकाल लीजिए, किसका मान, तो 15x आई 10 हो जाएगा, 15x + 10 और -10x बराबर 12। 15x में से 10x जाएगा 5x
और 10 उधर जाके 12 में से घटेगा 2, ठीक है। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। इसका मतलब है ब्राटीन का क्षमता कितना है 2/5 का है। कितना का क्षमता है 2/5 का। तो कह रहा है कि ब्राटीन अगर करता तो इस कार्य को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा, खाली ब्राटीन करता अकेले तो काम कितना है 12 यूनिट। काम कितना है 12 यूनिट। अब ब्राटीन की क्षमता कितना आ गया 2/5। तो 12/2 गुना में 5 चल जाएगा ऊपर 2 से 6 5 30 दिन का समय लगेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में। अब बताइए यहाँ क्या संशय है। थोड़ा सा कैलकुलेशन किसी सवाल में करना पड़ता है, सारे सवाल एक जैसे परीक्षा में नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन को जितना फास्ट करिएगा उतना सवाल फटाक से हल होगा। समझ में आ रहा है। आइए ज़रा भी नहीं संकोच करना है, सवाल को इसी धुआंधार तरीके से बनाते चलना है। हमको बस बताने में समय लग रहा है। किस में समय लग रहा है, बताने में। नहीं तो ये सब सवाल 25 को सवाल 10 मिनट का है, काफ़ी है 10 मिनट, ठीक है। नज़र से बनता है। कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ हैं दोनों बड़ा, कितना साथ हैं, एक साथ हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कितना दिन में, 48 दिन में। इसके साथ बी, अकेले बी अगर करेगा तो 60 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में। 48 और 60 का एलसीएम कितना होगा 240। कहता है कि दोनों एक साथ काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन बी जो है काम पूर्ण होने से 15 ही दिन पहले भाग जाता है। ये बी को चुल मचा, काम खत्म हुआ नहीं है, 15 दिन पहले निकल गया। तो निकले कहा देंगे, पकड़ेंगे, चल कर तू काम कर। तो काम करेगा तो बी जो है 15 दिन कितना की क्षमता से काम करेगा। तो यहाँ पर बी कितना की क्षमता आएगा, 60 से यहाँ भाग देंगे तो ये अच्छा इफिशियंसियाँ नहीं निकाल लेते, निकाल लीजिए। यहाँ 4, 48 है, यहाँ 5। क्लियर हो गया। तो 4, तो बी का क्षमता कितना है 4 का 15 चौका 60। कराइए एक से काम 60 काम, तो 300 काम कुल हुआ। काम कितना हुआ कुल 300 हुआ। कह रहा है कि अगर ए या बी ने कितना दिन तक साथ साथ काम किया है, ए और बी कितना दिन तक साथ साथ काम किया है, सवाल ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको लाएंगे तो ए और बी का कुल मिला के क्षमता कितना है 5। दीजिए 5 से भाग, कितना हो गया 60 दिन। दोनों मिल के काम करता, अंतिम ले तो 60 दिन ले काम कर देता। लेकिन कह रहा है कि ए अभी कितना दिन मिल के काम किया है। अब बी तो भागा है ना बीच में से, तो मिल के कुछ दिन काम किया होगा। कितना दिन, तो बी भागा है 15 दिन पहले, तो इनमें से 15 घटा दीजिए, कितना आ गया 45। यानी 45 दिन तक दोनों क्या किया है, साथे काम किया है। उम्मीद है कि सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अगले 7वें नंबर सवाल पे। अब 7वां नंबर सवाल से चेंजिंग आपको मिलेगा। फिर अब शुरू में भागेगा। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 56 दिन 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो है काम छोड़ के भाग जाता है, शुरू में भाग गया। तो जो शुरू में भागता है ओकरा भगा देते हैं, चल निकल साइड हो, माइनस निकल तू, गली छोड़, है ना। उसके बाद कहता है कि बी ने 34 दिनों में शेष काम को ख़त्म कर दिया, तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा। ये बात बता रहा है कि एक कितना दिन के बाद काम छोड़ा है। तो जब ये पूछेगा जौन काम छोड़ के गया ना, उसी के बारे में अगर पूछ रहा है कि कितना दिन बाद काम छोड़ा है, तो जौन काम बाद में पूरा किया है उसका काम निकाल के घटा देते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा कि ऐसा सवाल में जिसमें ये पूछ ले कि जो छोड़ के गया है वो कितना दिन बाद छोड़ के गया है, कितना दिन बाद छोड़ के गया है। जब इस तरीके से सवाल पूछ दे तो जो रह के काम किया है ना, अंतिम में जो अंतिम वाला काम किया है उस काम को निकाल के घटा देंगे। कैसे, आइए। ए काम किया है 56 दिन में, बी काम किया है 70 दिन में। कर सकता है कि नहीं। 56 और 70 का एलसीएम निकालिए, कितना निकलेगा 56 और 70 का एलसीएम। तो निकालिए यहाँ पर 56 और 70, 14 से 14 चौका 56, 14 25 9 25 4 25 20 28 280। कितना हो जाएगा 280। ये क्या हो गया, वर्क हो गया। तो इफिशियंसी 56 से 56 चौक गया 7 से 1 सेकेंड 56 से 5 70 से 4, इफिशियंसी 5 और 4 का हो गया। कितना का हो गया इफिशियंसी 5 और 4 का। अब देखिए, अब इतना हो गया। अब कह रहा है कि ए जो है काम छोड़कर, तो बी रहा है ना भाई, बी तो 34 दिन तक बाद में से इस काम को ख़त्म किया है, तो इसका काम निकालेंगे। तो बी कितना काम किया है 34 दिन में काम को। बी का क्षमता कितना है 4 से, कितना है 4 गुना करिए, 4 तिबारी 4 चौका 100, 136 काम बी लास्ट में किया है। तो अगर वही निकालना है जो छोड़ के गया है, उसी का दिन निकालना है, तो बाद में जो किया है उसका किया हुआ काम घटा लीजिए।
उसका किया हुआ काम घटा लीजिए, घटाइएगा तो ये कितना आएगा 144। कितना आएगा 144। अब बात यहाँ पर आ रही है कि जो ये 144 है ये बाद में दोनों गोड़ा मिल के किया होगा। शुरू का काम है, जो शुरू में काम हुआ है वो है जो मिल के किया हुआ है। तो दोनों के मिल का कितना है क्षमता 5 और 4 9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 से 9 के कम 9, 9 6 54 16। कितना दिन 16 दिन। 16 दिन जो है ये जो है काम 16 दिन बाद छोड़ के गया है। कितना दिन बाद काम छोड़ के गया है 16 दिन। तो ये बात ये कंसेप्ट समझ में आया है। इसका इतना ही कंसेप्ट है, बस मात्र इतना ही। कॉलम चलाने में आपको देर नहीं लगेगा। 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल कहता है एक सरवाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया लेकिन कुछ दिनों बाद एक्स काम छोड़ कर भाग गया। अब इस ससुरा एक्स भाग गया। वाई ने अकेला शेष काम को कितना दिन में कर दिया है 39 दिन में पूरा कर दिया है। एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया तो ज़रा देखिएगा। एक्स जो है वह 45 दिन में कर सकता है, वाई जो है वह 60 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 180। ये काम है 45 से 45 चौका 60 से 60 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया क्षमता आ गया। ये क्या आ गया क्षमता आ गया। कहता है कौन छोड़ के भागा है एक्स छोड़ के भागा है शुरू से जाने के बाद। अब पूछ क्या रहा है एक्स कितना दिन भागा है, जौन भागा है ओकरे दिन पूछ रहा है। तो जौन किया है उसका घटा देंगे। तो वाई कितना दिन किया है, तो वाई जो है वह 39 दिन काम किया है। वाई का क्षमता कितना है 3 का, तो 117 3 3 और 117। क्या करेंगे जो काम करके गया है उसको बाद में काम किया है घटा देंगे। 117 घटेगा तो कितना आएगा 63 आ गया। अब कह रहा है कि अगर शुरू में कि वाई एक्स कितना दिन तक, तो एक्स छोड़ के भागा था रहता तो एक्स वाई दोनों साथे काम किया कर रहा था शुरू में। तो एक्स वाई दोनों साथे काम कर रहा था 4 और 3 7 के काम से कर रहा होगा। तो 7 की इफिशिएंसी 7 से 63 जितना काम बचा हुआ है उसको जितना काम शुरू में हुआ था उसको कटा देंगे। 7 9 63 9 डेज। कितना डेज 9 दिन। यानी जो है ये जो एक्स जो है वह 9 दिन तक कार्य शुरू में साथे किया था, 9 दिन बाद भाग गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सवाल है। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया है। कितना दिन तक 20 दिन तक। और फिर बी भाग जाता है। शुरू में 20 दिन ने काम किया और निकल गया। अब 20 दिन काम किया निकल गया, उसके बाद जो काम बच गया बी उसको ए शेष दिन में पूरा करता है, बाकी दिन में शेष काम में कर लेता है। ए अकेले काम करता तो कितना दिन में करता। अब यहाँ से सवाल का वेरिएशन बदल गया। देखिए अब ये नहीं पूछ रहा है कि कौन ये जो भागा है, ये जो बी भागा है वो कितना दिन बाद भागा है, ये नहीं पूछ रहा है। पूछ ही रहा है कि ए अकेले रहता तो कितना दिन में काम करता। सवाल देखिए, तो a प्लस बी 30 दिन में। तो अगर मान लीजिए a प्लस बी रोज एक काम करता तो 30 यूनिट काम होता कि नहीं होता, 30 यूनिट काम होता। तो हम क्या मान लें कि a और b 30 यूनिट काम किया है। कितना यूनिट 30 यूनिट से काम किया है। तो क्षमता कितना हो गया 1। इतना बात समझ में आ रहा है अभी। अगर ये 20 दिन काम किया है, कितना दिन काम किया है 20 दिन काम किया है। तो 20 दिन अगर काम किया है तो 20 यूनिट काम घटेगा कि नहीं, 20 यूनिट काम घटेगा कि नहीं घटेगा बताइए। 20 दिन चूंकि एक रोज काम कर रहा है तो 20 दिन में 20 यूनिट काम करेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा बताइए। कितना यूनिट बचेगा 10 यूनिट का। इतना बात तो समझ में आ गया आपको। 10 यूनिट काम लास्ट में बचा हुआ है। तो 20 दिन बाद ए कर लेता है। कितना कर लेता है 20 दिन में। कितना दिन में ए करता है 20 दिन में। तो ए अगर 20 दिन में 10 यूनिट काम करेगा, ए अगर 10 यूनिट काम 20 दिन में करेगा तो इसका क्षमता कितना होगा 1/2। ये कितना क्षमता इसका बन गया 1/2। यानी ए की क्षमता 1/2 आ गया। कहा कि 10 काम करे में 20 दिन लगा, रोज आधा आधा काम किया है ना। अब कह रहा है कि ए अकेले तो इसकी क्षमता 1/2 का है और काम कितना है 30 है। तो 30 काम को अगर टोटल डे अगर निकालेंगे आप ए के द्वारा तो 30 काम को कितना वो अपना क्षमता के हिसाब से करेगा, रोज आधा आधा क्षमता काम करेगा। हाँ तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो 30 गुना 2 60 दिन में। कितना दिन में 60 दिन में। किधर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बताइए इस सवाल सब समझ में आ रहा है कि नहीं। सब धाकड़ धाकड़ गजब का सवाल है। सारे सवाल में ऐसा ही आपको देख के आराम से बना सकते हैं। देखिए हई जो सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर 2/5 1/2 वाला, इसका कॉन्सेप्ट हम पहले सेशन में समझा चुके हैं। समझ में आ रहा है बात आपको, पहले सेशन में समझा चुके हैं। यहाँ देखिए कहता है कि ए जो है 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा कर लेता है। मेरे भाई अगर हई ए है तो ये अगर 2/5 भाग
2/5 भाग किसी काम का करेगा और 10 दिन में कंप्लीट कर देगा, माने 5 में से 2 को काम कर लेकर 10 दिन लगा है, तो 5 को काम करने के लिए कितना लगा है, ये कितना गुना है 5 गुना, तो एक 5 गुना कर देंगे 25 25, यानी ये जो है अगर इस काम को करे तो 25 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से बी दिया है, बी जो है 10 दिन में उसका आधा हिस्सा करता है, 10 दिन में आधा करेगा तो 20 दिन में पूरा करेगा। कैसे निकल के आएगा, तो बी जो है आधा हिस्सा 10 दिन में करेगा, कितना गुना है 10 गुना है, तो एकरा भी 10 गुना कर देंगे। कितना दिन आया 20 दिन आया, तो 20 दिन में यो क्या करेगा, पूरा काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, वर्क 20 और 25 का 100 हो गया, 100 हो गया, 25 से 25 चौका 20 से 20 25, ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 5 आ गया। कह रहा है उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया है, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है। क्या कहा है, ए ने काम छोड़ दिया, तो शुरू में 5 दिन काम किया है, उसके बाद ए ससुरा भाग गया, कि फिर बी से इस काम को कितना दिन में करेगा ये बताना है। तो ये और आसान सवाल है, ये और आसान सवाल है। कहता है 5 दिन तक दोनों मिल के काम किए हैं, तो दोनों मिल के कितना रोज काम करेंगे, 4 और 5 9, तो ए और बी जो है और 9 की इफिशियंसी से 5 दिन काम करेंगे तो 45 काम कर लेंगे। तो 45 काम तो कर दिए भाई, तो बचा कितना काम करने के लिए, 55 काम, मात्र 55 काम तो बचा है आपको करने के लिए। अब कह रहा है कि 55 काम ये शेष काम है, बी कितना दिन में करेगा, बी का क्षमता कितना है 5 का, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से 11 डेज, यानी बी जो है 11 दिन में काम जो बचा हुआ काम है उसको कर देगा। देखिए 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल में क्या कहता है कि ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है और सी इसे अकेले 18 दिन में। 3 गोड़ा है। कहता है कि बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर होना चाह रहा। 4 दिन काम किया, दोनों काम छोड़ के निकल गया, है ना, तो जो काम रह गया उसको एक कितना दिन में पूरा करेगा। ये भी बहुत आसान सवाल है, ऐसा ही सवाल आपसे पूछ के फंसाया जाता है। ए जो है 20 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। तो 15, 18 और 20 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 15, 18, 20 का एलसीएम 180। यहाँ पर 9, 15 से 12, 18 से 10। क्लियर हो गया, ये क्षमता है और ये काम है। कहता है बी और सी 4 दिन में शुरू में काम किया है। कितना दिन शुरू में काम किया है, 4 दिन। तो काम किया है शुरू में, तो चल निकल तू। तो बी और सी का क्षमता कितना है, 12, 10, 22 का। कितना है, 22 का। तो 22 का क्षमता से कितना दिन काम करेगा, ये 4 दिन। कितना काम ही कर चुका, 88 दिन। 88 दिन करके भाग गया, तो 88 दिन तक काम ख़त्म कर दिया। 88 काम ख़त्म कर दिया, तो ख़त्म कर दिया तो कितना काम बचा, 92, 92। कितना बचा, 92। अब कह रहा है इसके बाद यही ना शेष काम बचा हुआ है, एक कितना दिन में करेगा, एक का क्षमता 9 का है। तो ए अगर इसको करना चाहे तो 92 काम बचा है और रोज़ रोज़ 9 काम करेगा। कटाएंगे तो कितना दिन आएगा, 92/9 डेज। ठीक है, इसमें 92/2 दिया है, इसको आप 9 बना दीजिए। क्या बना दीजिए, 9 लीजिए ना। ऑप्शन तो अपना पास है, मर्द खींच के ले आएंगे ऑप्शन, ठेठा के करेज पर चढ़ के तुरेंगे, है कि नहीं। आंसर को बनेगा नहीं, होगा नहीं। यहाँ देखिए इसमें कहता है रीना एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। कौन, रीना। रीना 16 दिन में। फिर है रागिनी। रागिनी काम को 64/5 दिन में पूरा कर देगी। अब फिर बची है गुड़िया। गुड़िया वो काम को 32 दिन में कर देगी। ठीक है, अब कहता ये है कि काम को तो कर देगी 32 दिन में। वे सभी जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रीना 4 दिन बाद काम छोड़ के निकल लेती है। 4 दिन के बाद रीना काम छोड़ देगी। रागिनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले निकल जाती है। देखिए कितना ज़बरदस्त सवाल है। रीना 4 दिन पहले शुरू में काम छोड़ के 4 दिन में वो निकल जाएगी। ये जो रागिनी है वो आखिरी में जो है वो भागने का प्रयास कर रही है, तो ओकरा जाने नहीं देना है। ना ना ना, जो आखिरी में जाना चाहता है वो कहे जाएगा, जो शुरू में जाना चाहता है वो निकलो। ठीक है, तो शुरू में जाना चाहता है, इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 64। ये बटा में दिया है तो परेशान नहीं होना है, ऊपरवे वाला का एलसीएम यहाँ निकलता है बटा में भी। ठीक है, अब 16 से 16 चौका 64, 16/5 से भाग दीजिएगा तो जो नीचा रहेगा उतना मतलब कटेगा। 32 से 32 दूना 64। सबका निकल गया कि नहीं, रीना, रागिनी और गुड़िया का। अब देखिए अब तीनों काम किया है कितना दिन, शुरू में 4 दिन। कितना दिन शुरू में, 4 दिन। तो ये रीना, रागिनी और गुड़िया
ये दोनों शुरू में 4 दिन काम किया है। सबका इफिशियंसी कितना है? 4 और 5 9 और 2 11। 11 के क्षमता से 4 दिन काम किया है। कितना काम हुआ? 44 काम। तो इस तक काम कर लिया। अब क्या कही? रीना भाग गई, तो काम उतना तक खत्म हो गया ना, काम खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया तो घटा देंगे। कितना है काम? 20 काम। 20 काम बचा हुआ है। अब कह रहा है कि रीना आखिरी में 3 दिन भाग जाती है, 3 दिन पहले। तो एक जाए देंगे हम पढ़े हैं नहीं जाने देने के लिए कि नहीं जाए देंगे। तो ये जो रीना है ये 3 दिन पहले ही भागना चाहती है, लेकिन रीना का क्षमता कितना है? सॉरी, रीना कौन? रागिनी सॉरी, रागिनी भागना चाहती है। तो रागिनी को भागे देंगे 3 दिन। क्षमता कितना है? 5 का। 3 बचे 15 यूनिट काम अगर रहती तो करती। तो 15 यूनिट जोड़ देंगे, कितना हो गया? 35 यूनिट काम आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब आखिरी में कौन है? तो अब हम तो रागिनी को जाने नहीं दिए हैं। किसको जाने नहीं दिए हैं? रागिनी को। और एक और है जो काम कर रही है, खाली रीना गई है तो गुड़िया। तो रागिनी और गुड़िया दोनों अभी भी अवेलेबल है हमारे अनुसार। तो दोनों का क्षमता क्या है? 5 है 2 7 का। तो 7 से भाग दे देंगे, 7 से 7 5 35। 5 दिन में भैया काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में? 5 दिन में। बताइए इस सवाल को इस तरीके के अभी तक के इस सवाल को समझ में आया कि नहीं आया? लगभग आधा सवाल हम कर चुके हैं और आधे सवाल में हमको नहीं लगता है किसी सवाल में आपको डाउट होगा। भैया रगड़ के पढ़िएगा ना, उतने ज़बरदस्त तरीक़ा से आइएगा। मर्दे जितना पढ़िएगा जितना लगाइएगा, अभी का समय है, यह समय है। समय जब निकल जाने के बाद में फिर समय नहीं पकड़ाता है। या तो आप समय पर सुधर जाइए, नहीं तो समय आपको सुधार देगी। यहाँ देखिए टाइप नंबर 5 या तथा और पर। अभी टाइप नंबर 4 पढ़े हैं, अब टाइप 5वां या तथा और पर आधारित। ठीक है, या तथा और पर आधारित। दोस्तों 5वां टाइप शुरू करने से पहले ये बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए। आप जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों, हम इससे भी और भी बेटर कंटेंट आपके सामने लेकर आएंगे। सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, पूरे चैप्टर्स इसी तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। हमारे द्वारा कोर्स भी लॉन्च किया जाएगा एसएससी को लेकर के, रेलवे को लेकर के, और भी भिन्न भिन्न एग्जाम्स को लेकर के। जैसे जैसे एग्जाम के रिक्वायरमेंट आते हैं तो उस तैयारी के बेसिस पर हम प्रीवियस ईयर के आधार पर आपके लिए सवाल का कोर्स भी लाएंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, शेयर करिए वीडियो को और पहुंचाइए उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए अब आते हैं इसके पहले सवाल पे, टाइप नंबर 5वां का। ये देखिए पहला सवाल में कहता है कि 15 आदमी या 24 लड़का, या वाला सवाल है। कितना वाला सवाल है? या वाला। कि 15 आदमी या 24 लड़का एक को 20 दिनों में कोई काम को कर सकता है। कितना दिन में? 20 दिन में। तो कहता है 24 आदमी और 12 लड़का मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। इसका कुछ कंसेप्ट है, उस बात को समझ लेना है। या कहने का क्या मतलब होता है? मान लिए कि हम एक आदमी और 2 बच्चा है, तो 2 बच्चा जितना काम को 1 दिन में करेगा, एक आदमी 1 दिन में करेगा। आदमी का क्षमता ज़्यादा है, बच्चा की क्षमता कम है। एगो बच्चा आधा काम करके एगो काम पुराएगा। आदमी अकेले एगो काम कर देगा। तो इस तरीके से अगर एक आदमी के जगह पर हम 2 बच्चा भेज दे तो वो काम उतना ही होगा, और 2 बच्चा की जगह पर 1 आदमी भेज दे तभी काम उतना ही होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इस तरह के सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। आइए, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 12 आदमी को हम मैन लिख देते हैं और 24 लड़का को बॉय लिख देते हैं। ठीक, तो 12 आदमी 24 लड़का, इसको कटाइए। 12 से 24 को कितना 2 मतलब है, 12 एकम 12। तो एक आदमी जो होगा वो कितना बच्चा के बराबर होगा? 2 बच्चा के बराबर होगा। एक आदमी 2 बच्चा के बराबर हो गया बराबर एक आदमी 2 बच्चा के। यानी एक आदमी जाए चाहे 2 बच्चा जाए, काम उतना ही होगा। ठीक, अब कहता है कि एक काम को 20 दिन में किया है। कितना दिन में किया है? 20 दिन में किया है। कितना दिन में किया है? 20 दिन में किया है। तो इनकी क्षमता को हम क्लियर कर लेते हैं। तो m, अब b इधर आएगा तो बटा में आएगा, इधर 2 ऑलरेडी ऊपर है, 1 n जाएगा तो बटा में जाएगा। यानी m का क्षमता कितना है? 2 का है, और b का क्षमता 1 का है। यानी m और मैन और बॉय, आदमी और लड़का, इनका अगर इफिशियंसी क्षमता देखें हम तो क्षमता 2:1 का है। 2:1 का है कि जितना समय में आदमी 2 काम करेगा उतना समय में लड़का 1 काम करेगा। ठीक है, तभी न 2 लड़का चाहिए आदमी के बराबर काम करेला। इतना बात आपको समझ में आ गया? ये इस टाइप का पहला सवाल है, इसलिए इतना डीप समझा रहे हैं आपको। ये देखिए हो गया। अब कहता है कि 12 आदमी या 24 लड़का। अब आपको जिसको लेना है उसको लिए। अगर 24 लड़का लेते हैं तो इस पूरा टर्म को 24 लड़का में बदलना होगा, सॉरी केवल लड़का के टर्म में बदलना होगा। अगर आप आदमी लेते हैं तो इस पूरा टर्म को केवल आदमी में बदलना होगा, तब जाके आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया बात? हुआ कि नहीं क्लियर?
हो गया ना। चलिए अभी देखिए, अब यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि घचपच नहीं दिखे। ठीक है, चलिए अब देखिए 12 आदमी, तो हम 12 आदमी को ले लेते हैं। तो 12 आदमी जो है अपनी क्षमता से काम करेगा। आदमी का क्षमता कितना है? 2 का। कितना दिन काम किया? 20 दिन काम किया। 20 दिन काम किया बटा 20 दिन काम किया ना। हमको क्या निकालना है कि इतना आदमी कितना दिन में करेगा। तो जब टाइम निकालना है आपको, तो ये हो गया आपका टाइम, है ना। ये काम में हो गया, ये क्या हो गया? ऊपर वर्क हो गया कि इतना काम है। 12 को आदमी है, उसका क्षमता 2 का है, तो 12 दूना 24 क्षमता हो गया। रोज़ 24 काम होगा, तो 20 दिन में कितना काम होगा? टोटल काम निकल के आएगा। अच्छा, हम क्या चीज़ लिए हैं? आदमी को लिए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 24 आदमी तो ऑलरेडी हमारे पास में है, लेकिन 12 लड़का है। तो 12 लड़का को 24 आदमी में कैसे फेंटे? तो ये 12 गो लड़का को हटा देंगे, 12 गो लड़का को हटा देंगे। आई 12 गो बच्चा के जगह पर कई गो आदमी को भेजेंगे भाई मेरे? तो 12 गो बच्चा के जगह पर कई गो आदमी को भेजेंगे? तो 2 गो बच्चा के जगह पर 1 आदमी को भेजना पड़ रहा है, आधा आदमी को। तो 12 गो बच्चा के जगह पर 6 गो आदमी भेजेंगे। 24 गो आदमी ऑलरेडी है, 6 गो ई जाएगा, तो कई गो आदमी होगा? 24 6 कई गो बताइए? 24 6 30 आदमी। क्षमता कितना है? 2 का। क्षमता कितना है? 2 का। तो इस क्षमता से इस काम को कितना दिन में करेगा? 2 से 2 कट जाएगा, 10 से 2 मतलब है 10 से 3 मतलब है 3 से 4 मतलब है। ठीक, तो 4 दूनी 8। इसका मतलब है मेरे भाई कि 8 दिन में 24 आदमी और 12 लड़का मिलकर काम को समाप्त कर देगा। कितना दिन में? 8 दिन में। उम्मीद है कि ये बात, ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से जड़ में घुस के समझ में आया होगा। समझ में आया बात? जैसे दलहन के पौधा में राइजोबियम घुसल रहता है ना, वैसे न आप घुस को समझ में आपको आ गया होगा। ये 13 नंबर 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही मस्त ज़बरदस्त सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितना दिन में? 15 दिन में। तो 3 पुरुष 3 मैन या 4 वुमेन, यही ना है। तो इसमें मैन और वुमेन का हम क्या निकालने बताइए? इफिशियंसी, क्षमता। तो मैन का वुमेन का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? मैन अब बटा में इधर वुमेन, 4 बटा में इधर 3। तो मैन रेशियो वुमेन, इसकी क्षमता कितनी हो गई? 4 रेशियो 3 की। मैन की 4 मैन की 4 और वुमेन की 3। ये क्षमता निकल के आ गई। इस बॉक्स को दिमाग में रखिएगा, ये निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। अब कह रहा है कि 3 पुरुष जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, या 4 महिला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आप किसी भी एक को टांग सकते हैं। तो हम टांग लेते हैं किसको? 3 को, 3 पुरुष को। तो 3 पुरुष है, क्षमता इसका कितना क्या है? पुरुष का 4 का। और काम कितना दिन किया है? 15 दिन। तो टोटल वर्क कितना आ गया बताइए? काम निकालेंगे तो 3 चौका 12, 12 में 15 से गुना करेंगे तो 180। हमारे पास 180 काम है मेरे भाई। कितने काम है? 180 काम है। अब कह रहा है कि 3 को पुरुष मिला है या 9 दिन काम किया है। कितना दिन काम किया है? 3 को पुरुष मिला है और 9 दिन काम किया है। तो जो काम हुआ है, तो 3 को पुरुष था, 9 दिन काम किया है, और तीनों का क्षमता कितना था? 4 का है, क्षमता 4 का। अब कोई को कहीं लिख दे रहा है तो आप सोचिएगा जो क्या लिख रहे हैं। तो 3 को पुरुष था, 4 के क्षमता से 9 दिन काम किया। 9 दिन काम किया तो कितना काम किया? 3 चौका 12, 12 9 108। अभी बताइए 108 काम तो ये कर दिया, 108 काम कर दिया, घटा देंगे कितना आएगा? 72। अब मेरे भाई बताइए, ये 72 काम करने के लिए किसको लाना है? महिला को लाना है। तो महिला को लाया जाएगा तो उसकी जितनी क्षमता है उसी क्षमता से ना काम करेगी। तो क्षमतावा से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? ये महिला के क्षमता से 3 से। कितना से भाग देंगे? 3 से भाग दीजिए। 3 से 72 को कटा दीजिए, कितना कटेगा? 24। कितना कटेगा? 24। कितना कटेगा? 24। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि शेष काम को, अच्छा 12 दिन में काम को पूरा करना है, ये भी टारगेट दिया गया है। यहाँ पर इसको हटाइए। कितना दिन में काम को पूरा करना है? 12 दिन में ही काम को पूरा करना है। तो 12 दिन में काम को पूरा करेगा। अब महिला कै गो है? 3 गो। और काम कितना हमारे तरफ बचा था?
72। तो ये 72 काम को करने के पहले 12 दिन का समय लेगी। कय गो महिला तो मालूम है नहीं, हमको महिला का ही संख्या निकालना है। तो 12 दिन तक रोज़ कितना कितना क्षमता से काम होगा, तो एगो महिला का क्षमता 3 है, तो रोज़ काम कितना होगा 36 काम, यानी 12 दिन में 36, 12 दिन में 36। अभी 12 दिन में 36 यूनिट होगा, तो ये कह रहा है यहाँ पर कि कोई गो महिला होगी कि 12 ही दिन में काम को समाप्त कर देगी। अगर यहाँ समझ में आ रहा है, एक महिला है यहाँ पर, कितना महिला है, एक महिला का क्षमता दिया गया है, तो 12 दिन में एक काम को समाप्त हो रहा है ना। 72 काम को भाग देना है, ठीक है। अब 12 तिहाई कितना होता है 36, कितना होता है 36 बटा, सॉरी यहाँ पर 72 है, 12 से कटा दीजिए, 12 से 12 छक 3 से 2 मतलब, यानी मेरे भाई 2 गो महिला, कई गो महिला 2 गो महिला का जरूरी है। कई गो महिला का जरूरी है 2 गो महिला का जरूरी है। यहाँ वाला बात एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि 72 को जो काम हमारा बच गया है उसको कौन करेगा, महिला करेगा। महिला का संख्या कितना है, अगर ई निकालना है आपको, तो महिला का संख्या निकालने के लिए, महिला का संख्या निकालने के लिए 72 को काम है, करेगी कितना दिन, 12 दिन में करना है। और उनका क्षमता कितना है महिला का 3, अब कटा दीजिए 6 होगा, 3 से 2 कितना दिन 2 डेज। उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मेरे भाई सारे क्वेश्चन को हम करते चलेंगे, उनके कंसेप्ट को देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही धड़ल्ले से तेज़ी से सवालों को करते चलना है, तेज़ी से सवालों को करते चलना है। कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं, तो एक महिला अकेला इसे कितने दिन में बना सकती हैं। बहुत लाजवाब सवाल है। अब ये सवाल और वाला है, या वाला नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 8 पुरुष प्लस 12 महिला किसी काम को कितना दिन में कर देगी, 10 दिन में। कितना दिन में, 10 दिन में। इसी तरीक़े से 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को कितना दिन में कर देगी, 14 दिन में। तो दोनों काम बराबर हैं, दोनों काम बराबर हैं, तो बराबर कर दिए, काम उतना ही है। अब देखिए 2 से 5 मतलब है, 2 से 7 मतलब है। 5 से गुना करिएगा, 5 8 40 m प्लस 12 5 60 ओमन बराबर 7 छक 42 m प्लस 7 8 56 ओमन। समझिएगा बात को। अब इधर 40 में है, इधर 42 में है, इसको उठा के ना फेंकें, तब फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 42 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा 2m बचेगा। इधर 60 W है तो 56 आएगा, तो 4 ओमन बराबर 2 मैन आएगा। अब हम क्या करेंगे, डब ओमन आई m को उठा कर नीचे लाइए, आई 2 आई 4 को उठा कर नीचे कटा दीजिए, 2 मतलब है। तो अगर देखें तो क्षमता क्या आया, W और m, इसकी क्षमता क्या आई, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। औरत का क्षमता 1 का है, पुरुष का क्षमता 2 का है। क्षमता निकल गया। अब जैसे ही आपका क्षमता निकल गया तो आप आधा काम पार कर गए, तो क्षमता निकल गया। कह रहा है एगो महिला इस काम को कितना दिन में करेगी, तो काम अब निकाल लेते हैं। किसी एक टर्म को उठा लीजिए, किसी एक टर्म को उठा लीजिए। तो 8 को है, क्या है 8। मैन का कितना है, क्षमता 2 है, प्लस 12 औरत है, और उसका क्षमता कितना है 1 का, हो गया। और कितना दिन में काम समाप्त करी है, 10 दिन में बटा। और एगो महिला का क्षमता कितना है बताइए, एगो अकेला महिला कितना, ये तो पूरा काम हो गया मेरा। ये क्या निकालिए, हम काम निकालना है। तो एगो महिला का क्षमता कितना दिया है 1, नीचे 1 डाल देंगे, क्षमता से भाग दे देते हैं काम में, तो दिन निकल जाता है। 8 दूना 16, 12 एकम 12 गुना 10 बटा 1, 16 और 12 28 गुना 10 बराबर 280। एगो औरत जो है मेरे भाई वह 280 दिन में काम को पूरा कर देगी। कितना दिन में काम को पूरा कर देगी, इतना 280 दिन में। सोचिए एगो मेहरारू औरत जा जो नाक में दम कैले रहती है, 280 दिन लग जाएगा उसको काम करने में। ए भाई काम करे में औरत बहुत पेरती है, धीरे धीरे मसाला पीसे जाई तो धीरे धीरे, ताकि यही से सब्जी में लेट हो या घर के लोग भाग जाए। चलिए यहाँ पर अब देखिए, कहता है 10 पुरुष तथा 5 महिला, तथा माने वहीं और
10 पुरुष तथा 5 महिला एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई महिला लोग नहीं गुस्सा करिएगा, है ना, आप लोग नहीं गुस्सा करिएगा, ठीक है। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिला एक का कार्य कर सकता है, यानी एक पुरुष जो है वह 2 औरत का काम कर सकता है, तो 5 पुरुष और 20 महिला उस कार्य को के आधे भाग को कितना में करेंगी। ये बहुत आसान इसमें कर दिया है। कह रहा है कि इस यहाँ पर क्षमता ही आपको दे दिया गया है। देखिए ये क्या कर दिया गया है, क्षमता दे दिया गया है। एक पुरुष 2 महिला का काम कर सकता है, यानी एक मैन जो है वह 2 वोमेन का काम कर सकता है। तो मैन बटा वोमेन 2/1, तो मैन रेशियो वोमेन, इफिशिएंसी कितना 2:1 का। क्लियर हो गया। तो ये क्षमता आ गया, क्या आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया। कह रहा है कि 10 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो अब लोचा ही नहीं है, 10 पुरुष तो 10 मैन प्लस 5 महिला 5 वोमेन किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में। टोटल काम हो गया। तो कह रहा है कि 5 पुरुष और 20 महिला उस काम को के आधा भाग को कितना दिन में करेंगे। तो ये काम हो गया, इसका आधा भाग कितना हो गया, बटा 2 कर देंगे। आधा भाग हो गया, काम का आधा भाग। अब कह रहा है इस काम को 5 पुरुष और 20 महिला कितना दिन में करेंगे। तो 5 पुरुष प्लस 20 महिला हो गया, कितना दिन में करेंगे निकल के आ जाएगा। तो 10 मैन का कितना 2 और वुमेन का 1, तो मैन का 2, 10 गुने 2 प्लस 5 गुने 1 गुना में 60 का 60 बटा 2, 5 गुने 2 प्लस 20 गुने 1। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पर लाइए, इस 2 से देखिए बाबू, इस 2 से इसको कटा देंगे, कितना 30, तो ऊपर हो गया 30। अच्छा इसका कैलकुलेशन 10 दूना 20, 5 से कम 5, 20 और 5 25 हो गया, 30 गुना 25 ऊपर हो गया, 5 दूना 10 और 20 से कम 20, 10 और 20 30 हो गया, 30 से 30 खत्म। कितना आ गया 25 दिन, यानी जो है 25 दिन में काम कंप्लीट कर देगा कौन, 5 पुरुष और 20 महिला। कितना भाग के, आधा भाग को, आधा भाग काम को। हो गया ना क्लियर। देख रहे हैं बहुत लाजवाब सवाल है सब। ये सब सवाल में कुछ नहीं है, बस आपके करने के ऊपर है। कहता है कि 10 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिला का काम करता है तो 5 पुरुष और 20 महिला। अच्छा रिपीटेड सवाल हो गया है, अरे राम राम राम, ये रिपीटेड सवाल हो गया है मेरे भाई, गड़बड़ी आ गया। अच्छा चिंता नहीं करिए, 25 सवालों का सेशन होता है, तो रिपीटेड सवाल हो गया, गड़बड़ काम हो गया। आइए यहाँ पर दिखाते हैं। कहता है 16 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करती हैं किसी काम को। उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करती हैं। ले ये क्वेश्चन में भी गड़बड़ी हो गई, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। ये दूसरे टाइप के सवाल है, ये है वही टाइप का M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। यह एक टाइप होता है, उसी पर आधारित सवाल है। अगला क्लास में आपको इस सवाल पक्का हम दिखाएंगे, गारंटी सवाल आपको अगले क्लास में मिलेगा। मेरे भाई नाराज़ नहीं होइएगा आप लोग कि हाँ इस सवाल 2 सवाल मिस कर गया, हमको खुदे अफसोस है। चलिए 19वें नंबर सवाल पे आते हैं। 19वें नंबर सवाल कि 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। आ गए अपने टाइप पर, है ना। जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिल गया आपको मौका। कह रहा है 8 लड़कियों को उस कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा, बताइए कितना दिन का समय लगेगा। मारिए तनी धड़ाक से, एकदम गोली की रफ्तार में धड़ाक से ना फट से आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे, 3 लड़का कितना, 3 बॉय और 5 गर्ल्स किसी काम को कितना दिन में कर सकती हैं, 6 दिन में। उसी तरीक़ा से 2 बॉयज़ और 7 गर्ल्स किसी काम को कितना दिन में कर सकती हैं, 8 दिन में। करिए कैलकुलेशन भैया, 6 से 6 तेरी 18 बॉय, 5 से 5 छक 30 गर्ल, 8 से 8 दूना 16 बॉय और 7 से 7 अठे 56 गर्ल। आप घटाइए तो तनी फटाक से, 16 इधर आएगा बॉय में घटेगा तो 2 बॉय होगा बराबर 30 इधर जाएगा तो 26 गर्ल होगी। कितनी गर्ल होगी, 26 गर्ल। कहीं गलती नहीं ना हो रहा है जी, कहीं गलती नहीं ना हो रहा है। 7 8 7 लड़कियां हैं, ठीक है। 26 2 से कटेगा 13, यानी 1 बॉय बराबर 13
गर्ल। एगो लड़का के जगह पर 13 गो लड़की काम करेगी। देखिए वाह, इस सवाल भी सेट करने वाला जो है ना, बड़ा मज़ेदार सवाल सेट किया। हम खुश हो गया, मिजाज मेरा खुश हो गया। कैसे खुश हो गया? आपका भी, सब लड़कवन सबके मिजाज खुश हो गया होगा। हाँ, सारा बबुआ लोग खुश हो गया होगा, बबुनी लोग खुश आ गई होगी। काहे? एगो लड़का जितना काम करेगा उतना 13 गो लड़की मिलकर काम करेगी। बताइए भैया, इतना 13 गुना ज़्यादा लड़का का एफिशिएंसी दिखाया गया है। तो देखिए, बॉय बटा गर्ल, तो बॉय इधर से गर्ल बॉय के नीचे आएगा, एक इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13 बटा 1, माने बॉय और गर्ल, इसका क्षमता कितना हो गया? 13 और 1 का। लड़का का क्षमता है 13 का, लड़की की क्षमता 1 की। क्षमता निकल के आ गया। कहता है कि बताइए कि 8 लड़की कितना दिन में करेगी? कितना लड़की? 8 लड़की कितना दिन में करेगी? कितना लड़की? 8 लड़की कितने दिन में करेगी? देखिए अब यहाँ पर क्या देता है कि पहले तो किसी एक टर्म को उठा लीजिए, 3 बॉय। अब बॉय का क्षमता कितना है? 13 का, प्लस 5 गर्ल। गर्ल की क्षमता कितनी है? 1 की। कितना दिन में काम को कर रहा है? 6 दिन में। टोटल काम हो गया बटा कई गो लड़की को कराना है? 8 गो लड़की से। और लड़की की क्षमता कितना है? 1 का। देखिएगा 13 दिया 39, 5 से कम 5, 39 में 5 जोड़ेंगे 44, 44 में 6 से गुना करना है, 44 गुना 6 बटा 8। 4 से 2 मतलब है, 4 से 11 मतलब है, 2 से 3 मतलब है, 11 दिया 33 दिन का समय लगेगा रे भैया। 33 दिन का। कितना दिन का समय लगेगा? 33 दिन का। लेकिन उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन? 33 दिन। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़िया गया है, तो इसलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन गड़बड़िया गया। 33 दिन होगा। 36 को इसको 33 बना दीजिए, 33 दिन होगा। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया बात? चलिए अब इसके अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। सवाल को ज़रा देख लीजिए आप, होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए 33 दिन, किसी भी ऑप्शन को बना सकते हैं। चलिए बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अब देखिए, अब आगे बढ़ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 20वें पर। क्वेश्चन नंबर 20वां पर 20वां नंबर सवाल क्या कहता है कि एक लिफ्ट एक बार में 24 बच्चा या 8 पुरुष को लेके जा सकता है। लिफ्ट है, या तो 24 गो बच्चा को लेके जाए, नहीं तो 8 गो पुरुष को लेके जाए। तो कहता है कि एक बार में 18 बच्चा अगर साथ जाएगा तो कितना पुरुष और जा सकता है? देखिए एक वो लिफ्ट है, और लिफ्ट में या तो 24 गो बच्चा जाएगा, नहीं तो 8 गो पुरुष जाएगा। ध्यान रखिएगा, 24 गो चाइल्ड जाएगा, नहीं तो 8 गो मैन जाएगा। ठीक है, कहता है कि एक बार में 18 गो बच्चा जाता है। कितना बच्चा जाता है? 18 गो। यहाँ देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पर कटा देंगे तो ये 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 छक्के, ऐसा ही 3 मतलब सीधा कट जाता, तो कटाइए देते हैं। 24 चाइल्ड बराबर 8 मैन। 8 से 8 3 कट गया, यानी 3 चाइल्ड कितने का बराबर होगा? 1 मैन के बराबर। एक आदमी के जगह पर 3 गो बच्चा जाएगा। अच्छा, 3 गो बच्चा के जगह पर 1 आदमी जाएगा, है ना? तो 24 गो बच्चा जा सकता है। कितना बच्चा जा सकता है बाबू? 24 गो बच्चा। ज़रा ध्यान से देखिए, तो 24 गो बच्चा में कितना बच्चा वहाँ पर है? 18 गो बच्चा अवेलेबल है। कोई गो बच्चा नहीं है? 6 गो बच्चा। आदमी सब खड़ा है, तो बताइए, तो 3 गो बच्चा के जगह पर 1 आदमी जाएगा, 3 गो बच्चा के जगह पर 1 आदमी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 गो बच्चा का कमी है, तो 6 गो बच्चा पूरा करने के लिए कोई गो आदमी भेज? 2 आदमी। कितना आदमी? 2 आदमी। सीधा कंसेप्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत की फसल 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला मिलकर खेत की फसल को काटने में कितना समय लेंगे? बहुत लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद सवाल है, मज़ेदार एकदम। आइए, कहता है 12 पुरुष, यह वाला सवाल है, तो 12 मैन को किसके बराबर कर दें? 18 वुमेन के बराबर। 6 से 6 दूना 12, 6 से 6 3 18, तो 2 मैन कितना का बराबर है? 3 गो औरत के बराबर। अभी भी देख लीजिए, तो मैन बटा वुमेन बराबर 3 बटा 2, तो मैन रेशियो वुमेन, इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी? 3 रेशियो 2। आदमी का क्षमता 3 का है, औरत का क्षमता 2 का है। ये देखिए कारनामा। तो टोटल वर्क कितना हो गया भैया? टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 पुरुष है, कितना है? कोनो एगो, या तो महिला को उठाइए, नहीं तो पुरुष को उठाइए। पुरुष को उठा लिए तो 12 पुरुष से उठा, पुरुष का क्षमता 3 के क्षमता से काम करेगा। कितना दिन क्षमता? 14 दिन। टोटल काम हो गया। तो अब कह रहा है कि इतना आदमी मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो रिक्वायर्ड टाइम कितना लगेगा उसको? तो हमको तो चाहिए इतना काम, मेरे पास ऑलरेडी है 3 गुना 14,
जिसमें से 8 पुरुष हमारे पास अब आएंगे। तो 8 पुरुष का क्षमता कितना है, 3 का, प्लस 16 महिला, 16 महिला का क्षमता कितना है, 2 का, है ना। तो 12 तिहाई 36 में कितना से गुना करेंगे, 14 से, बटा उतना गुना के चक्कर में रहिएगा तो समय निकल जाएगा। 8 तिरी 24 और 16 दूना 32, 32 और 24 को जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़ के बताइए, 56, 14 चौका 56, 4 से 36 को कटाएंगे 9, मतलब भैया मेरे 9 दिन में ये लोग काम कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। कहिए यहाँ पर कोई डाउट है तो, कोई डाउट हो, नहीं है ना, आगे बढ़ जाते हैं। 8 आदमी और 12 लड़का एक काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में कर सकता है। और 6 आदमी 8 लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा, 14 दिन में। तो कह रहा है एक आदमी या एक लड़का मिलकर काम में का 3 गुना कितना दिन में करेगा। बहुत ही लाजवाब सवाल है, काम का 3 गुना। सवाल में वेरिएशन देखिए, टाइप वही है, वेरिएशन अलग अलग है। देखिए तो कहता है 8 लड़का और कितना 12 बॉय मिल जाएगा तो काम को 10 दिन में कर देगा। इसी तरीक़े से 6 मैन और 8 बॉय मिल जाएगा तो काम को 14 दिन में कर देगा। अब सॉल्व कर दीजिए, 10 8 80 एम, इधर 14 छक 84 एम। तो 14 छक 84 एम होगा तो 80 एम और 84 एम घटेगा तो 4 एम आएगा। 4 गो मैन बराबर 10 12 से गुना करेंगे तो 120 बॉय। आज 14 8 12 है 112, तो 112 120 का अंतर कितना होगा, 8 बॉय। यानी 4 गो मैन 8 गो लड़का के बराबर है। 4 से काट देंगे 2, मतलब है 1 गो मैन जो है वह 2 गो बॉय के बराबर है। तो मैन बटा बॉय बराबर 2 बटा 1। इधर से बॉय नीचे आ जाएगा, इधर से 1 नीचे चल जाएगा। तो मैन रेशियो बॉय इफिशियंसी कितना आया है, 2:1 का। इतना बात समझ में आ गया इफिशियंसी आ गया। तो हमको टोटल वर्क ना चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो किसी भी फॉर्मेट को, इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, कम हुआ उतना ही आएगा, जितना जिसको मर्जी आप उठाइए। 8 मैन, तो मैन का क्षमता कितना है, 2 का, प्लस 12 बॉय, बॉय का क्षमता कितना है, 1 का, गुना में 10 दिन में कर देगा। ये टोटल काम है आपके पास। कह रहा है एक आदमी एक लड़का मिल के कितना करेगा, तो एक आदमी का क्षमता 2 है, एक लड़का का क्षमता कितना है, 1 है। काम का कितना कराना है, 3 गुना काम को कराना है। कितना काम कराना है, 3 गुना काम को कराना है। तो रिक्वायर्ड टाइम निकालने चलेंगे तो कितना चलेगा, 8 दूना 16 और 12 एकम 12, 16 और 12 जोड़ेंगे तो 28, 28 गुना 10। काम का 3 गुना कराना है, कितना क्षमता से, तो 1 आदमी करेगा तो 2 काम करेगा, 1 लड़का करेगा 1 काम करेगा, कुल मिला के 3 काम होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 280 दिन का समय लगेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो। इस सभी के सभी सवाल धाकड़ सवाल है, सभी के सभी सवाल धाकड़ सवाल है, कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं है कि उसे उठा कर रख देंगे, सवाल पूछा हुआ है भाई, मारिए ना नेट पर सर्च। देखिए कह रहा है कि 4 पुरुष और 8 लड़का एक निश्चित समय में 1 आदमी और 1 लड़का का 5 गुना काम करता है। एक आदमी और 1 लड़के का 5 गुना काम करता है। उनकी कार्य क्षमता बताइए। ये तो और आसान सवाल है, जो अभी यहाँ तक क्षमता निकालते आ रहे थे वही निकालना है। तो 4 पुरुष यानी 4 मैन और 8 बॉय, ठीक है, जो निश्चित काम को करता है। तो कहता है कि इसका जो काम किया हुआ है तो 1 मैन और 1 बॉय, ठीक है, इसके काम का, लड़के का 5 गुना काम कर सकता है। कौन बताइए, ई। तो 5 से किस में गुना करेंगे, इसमें। इसका जितना काम है उसका 5 गुना काम कोई अकेले कर सकता है, सब इतने मिलके। तो उनका कार्य क्षमता बताना है। देखिए 4 से तो 4 एम का 4 एम प्लस 8 बॉय का 8 बॉय, 5 से 5 एम और 5 बॉय। 4 एम जाके घटेगा तो 1 एम होगा और 3 बॉय होगा। कैलकुलेशन करिएगा तो बॉय मैन बटा बॉय 3/1। तो मैन रेशियो बॉय 3:1। ये क्षमता का है 3:1। किधर दिया है ऑप्शन में, ये लगाइए धड़ालने से 3:1 ऑप्शन। अब बताइए ये सब सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, आप में से कोई सोच रहा होगा कि यहाँ 5 से गुना काहे किए हैं। भैया कह रहा है यही बात कि 1 आदमी और 1 लड़का का 5 गुना काम, इसी के काम का ना 5 गुना है, 5 गुना कर दिए।
चलिए 24 नंबर कहता है कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। 8 पुरुष या 12 लड़के, ध्यान दीजिएगा, 8 पुरुष या 12 लड़के, यानी 8 मैन जो है वह 12 बॉय के बराबर है, कट जाएगा 4 से 2 4 से 3, यानी 2 मैन जो है वह 3 बॉय के बराबर होगा। तो m बटा b बराबर, देखिए अब इतना भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन समझ लीजिए हम लिख रहे हैं किस लिए, इसका क्षमता 3 होता है, इसका क्षमता इधर वाला होता है, तो m रेशियो b, इसका क्षमता आप लिख सकते हैं सीधा 3 रेशियो 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम आपको थोड़ा सा बताते चल रहे हैं ताकि आप बनाते बनाते भी चीज़ों को पकड़ लीजिएगा। तो 3 रेशियो b हो गया। कहता है कि 8 पुरुष, मेरे भाई अब इसका कोई भी पुरुष या स्त्री जिसको उठाना, लड़का जिसको उठाना उठा लीजिए। तो 8 पुरुष का क्षमता कितना आ गया भैया 3 का, कितना दिन में काम को समाप्त कर दिया है 16 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो गया, यही टोटल वर्क है, इसी काम को करना है। तो इस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम कितना लग रहा है बताइए। तब काम है 8 गुना 3 गुना, ये काम है, कह रहा है कि 12 पुरुष और 6 गो लड़का, 12 पुरुष और 6 गो लड़का। भाई 12 पुरुष रहेगा तो 12 पुरुष का क्षमता कितना होगा, 12 पुरुष का क्षमता कितना होगा, 12 गुने 3 12 3 36 प्लस 6 गो लड़का होगा, उसका क्षमता कितना होगा, 6 गो लड़का, उसका क्षमता कितना हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो 8 गुने 3 गुना 16 बटा 12 3 36 और 6 दूना 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, 16 3 48 कट जाएगा, कितना आएगा 8 डेज। 8 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। कौन है ये सब मिलके, हो गया। ये बात समझ में इतना आ रहा होगा आपको भाई, बहुत आसानी से। और सेशन का आखिरी सवाल है सेशन का, अभी तक इतनी गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कहता है कि 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसे 2 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी और 20 लड़का उसे कितना दिन में करेगा। बहुत लाजवाब सवाल है, काफ़ी गर्दा सवाल है, और वही सवाल है जो आप पीछे बनाते आ रहे हैं। उन्हीं सब सवालों में से एक सवाल है। 6 आदमी, 6 मैन तथा 8 बॉय किसी काम को कितना दिन में कर देता है बउआ, 10 दिन में कर देता है बराबर। इसी काम को करने के लिए 26 मैन और 48 लड़का को बुलाया जाता है, तो 2 दिन में कर देगा। कितना दिन में, 2 दिन। अब करिए गुना 10 से 60 m, 10 8 और सी बॉय, 26 दूना 52 m, 48 दूना 96 बॉय, 60 m इधर आएगा तो ये 8 m हो जाएगा। 8 m, 60 में से 52 घटेगा तो 8 m, 96 में से 16 घटेगा 16 बॉय, 8 से ही कटेगा 2, मतलब एक आदमी जो है वह 2 लड़का के बॉय। अभी बताए हैं कि इसका क्षमता ई होता है, इसका क्षमता ई होता है। तब मैन और बॉय का जो एफिशिएंसी है क्या निकालेंगे, 2:1 का। कह रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़का काम को कितना दिन में कर देगा। तो किसी भी एक फॉर्मेट को उठा लीजिए, जिसको मर्जी उसको उठाइए। तो 6 गुना मैन का क्षमता कितना है 2 का, प्लस 8 बॉय का क्षमता है कितना 1 का, टोटल 10 दिन में काम किया है। यही आपका टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क निकल गया। और कहता है अब इतना आदमी हो जाए तो ये काम को कितना दिन में करेगा। तो बताइए, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना लग रहा है हमको, 15 आदमी है, क्षमता 2 है, 20 लड़का है, सॉरी कामवा को ऊपर लिख देंगे, काम को ऊपर। तो ऊपर लिखने के लिए क्या करें, 6 दूना 12, 8 है कम 8, 12 और 8 20, 20 गुना 10, 20 गुना 10 ये काम है। अब 15 गुना, तो 15 गुना कितना 2, 15 गुना 2 प्लस कितना हो रहा है 20 लड़का है, तो 20 गुना 1, 20 गुना 10 बटा 15 दूना 30 और 20 50 होगा, इससे कटेगा 5, मतलब 5 से 4, यानी 4 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए।
अभी बताइए इस समय तक अभी तक जितना आपको कंसेप्ट समझाए हैं इसमें से किसी एक में समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए ना। आप देखिए ना कैसे आपके इस पूरा अभी सारा के सारा सवाल को आप कलम कॉपी उठा के किए होंगे ना तो मोच ऐंठ के आप कह सकते हैं कि सारा के सारा सवाल को बना देंगे हम, एक से एक सवाल को ही नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं है। तो चलिए इसके बाद फिर आपको क्लास इसका सेशन अगला लेंगे टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 में आपको लेके आ रहे हैं M1D1 H1/W1 वाला फार्मूला को। मेरे भाई बहुत लाजवाब सेशन रहेगा। मिलते हैं आगे और एक अच्छी सी बात आपको कह के जाते हैं कि भैया यदि आप समय पर नहीं सुधरे तो समय आपको सुधार देगी, इसलिए आप अभी अपने आप पे कॉन्शियस हो जाइए, फिर भविष्य आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ के मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।